ओम शांति। आज है 22 दिसंबर 2022 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपना कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों का पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, तुम्हें आँख खोल कर योग लगाना है, लेकिन ध्यान रहे सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि चलायमान ना हो। बुद्धि का योग एक बाप के साथ हो। अपनी परीक्षा लेनी चाहिए कि कुछ भी देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो, परंतु याद एक बाप को करो। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार नहीं। खास याद करना है और यह चार्ट भी रखना है कि सारे दिन में हमने कितना ही समय याद किया। सारी आयु अपने को देह समझते आए हो। अब यह अंतिम जन्म है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनना है। अब देह का अहंकार छोड़ो। कितना खुश होना चाहिए, अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। तुम खुदाई खिदमतगार हो, सैल्वेशन आर्मी हो। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से छुड़ाते हो। अभी तुम ईश्वर पर बलि चढ़ते हो। बाप तुमसे कुछ लेते नहीं, सिर्फ कहते हैं ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो और सबसे महत्व मिटा दो। सबसे अच्छी सेवा है रूहानी हॉस्पिटल खोलना। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, क्योंकि इससे हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। तुम्हें मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। बाप से योग लगाते रहो तो आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तभी घर जा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संपर्क संबंध में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव
संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। अच्छा, ओम शांति।